जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मुकेश फैन क्लब और बिंदेश त्रिपाठी की ये बड़ी खूबसूरत पेशकश, जिसका कि शीर्षक है दिल ने फिर याद किया। आज हम सभी के दिलों को फिर याद करने का एक मौका दिया गया है, मौका मिला है इनफैक्ट, कि आप सभी श्रोतागणों को उन सदाबहार गीतों की दुनिया में फिर एक बार हम ले जाएं, जहां पर कभी वापस ना आने का दिल चाहता है हमेशा कि वहीं पे रहें, वहीं पे रुके और उन्हीं गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहें, बहते रहें। ऐसे बेशुमार खूबसूरत और प्यारे गीतों के साथ आज की शाम का आगाज़ करने के लिए हम तैयार हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि 10 सफल वर्ष मुकेश फैन क्लब के हम आज परिपूर्ण कर रहे हैं और 11वें मंगल वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं आप सभी सदस्यों के, सभी दोस्तों के, सभी श्रोतागणों के प्यार और दुलार के साथ। एक बार मुकेश फैन क्लब के सभी मेंबर्स अपने लिए और हम सभी कलाकारों के लिए तालियों की बौछार करें। ये तालियां आप सबके लिए हैं। आपने जो प्यार हम सभी कलाकारों पर और ख़ास तौर पर जनाब मुख्तार शाह, मुकेश फैन क्लब और बिंदेश भाई की इस पूरी टीम पर हमेशा से बरकरार रखा है और दिखाया है, उसके लिए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। और एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं। 1981 की एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म से शायद ही किसी को ये उम्मीद थी कि ये कई सारे रिकॉर्ड कायम करेगी और 2 नए कलाकार उस फिल्म के साथ इंडस्ट्री को मिले। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि 3 अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने स्टेट में वो एस्टेब्लिश थे, लेकिन हिंदी फिल्मों की दुनिया में उनका ये पहला कदम था। कमला हसन और रति अग्निहोत्री की डेब्यू हिंदी फिल्म, कि जिसका सबसे पहले नाम सोचा गया था कि एक और इतिहास, लेकिन कहानी के मद्देनज़र उसको चेंज किया गया और फिर नाम उसका निकला एक दूजे के लिए। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत गीतों के साथ सजी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के यादगार और अवार्ड विनिंग म्यूज़िक के साथ सजी ये फिल्म, जिसका पहला नगमा आपके सामने लेकर एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे अंदाज को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा। वो जब कभी भी स्टेज पर आई हैं अपनी बड़ी ही प्यारी मखमली और खूबसूरत आवाज़ और अलग अलग बेहतरीन अंदाज़ों के साथ हमेशा श्रोताओं का जिन्होंने दिल जीता है, आपकी तालियों की बौछार के साथ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा आनल वसाफ। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। सोना
पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम। जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस नगर को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, उस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने, उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। दिल ने फिर याद किया। ये शीर्षक बयां करता है कि ओरिजिनल जो गीत था, जो फिल्म थी, जिसमें 2 कलाकार, 2 मेल आर्टिस्ट, 1 फीमेल आर्टिस्ट, और उनके इस गीत की अगर मैं बात करूं तो प्लेबैक में रफ़ी साहब, सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज़। और आज के हमारे शो का शीर्षक टाइटल जो है वो यही है। मतलब जाहिर सी बात है कि आज के शो में मुकेश जी और रफ़ी साहब के गानों को इक्वली बैलेंस किया गया है, क्योंकि हमारे दिल ने फिर एक बार उन्हें याद किया है। बात जब रफ़ी साहब की निकली है तो जिस शख्स को, जिस आवाज़ को, जिस अंदाज को हम आज के शो में रफ़ी साहब की आवाज़ के नगमे पेश करने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए फिर एक बार हमारी मुकेश फैन क्लब में लेकर आए हैं, वो किसी तारीफ़ या किसी परिचय के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। उनकी अपनी आवाज़ ही
सालों से लोगों के दिलों में उनके अंदाज के साथ बसी हुई है। और रफ़ी साहब की आवाज़ को विश्व भर में जहाँ जहाँ याद किया जाता है, विश्वनाथ बाटुंगे को हमेशा याद किया जाता है। विश्व भर में हमारे देश का, हमारे स्टेट का नाम जिन्होंने रोशन किया है, ऐसे विश्व में प्रसिद्ध हमारे विश्वनाथ बाटुंगे का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। जिस गीत के साथ वो आपसे जुड़ने के लिए आए हैं, एक पुनर्जन्म सब्जेक्ट पर आधारित ये फिल्म, पहले भी ऐसी फिल्में हिंदी बॉलीवुड में बन चुकी, लेकिन जब ये फिल्म आई वो पहले की पुनर्जन्म आधारित फिल्मों से कुछ अलग थी, क्योंकि इसमें कुछ नया मसाला था। सुभाष घाई द्वारा निर्देशित यह फिल्म कर्ज, कि जिसके इस गीत के शीर्षक के साथ कई सारी और फिल्में भी प्रेरित हुई। मिसाल के तौर पर दर्द दिल 1983 की फिल्म, पैसा ये पैसा 1985 की फिल्म, मैं 16 बरस की फ्रॉम 1998 और एक हसीना थी फ्रॉम 2004। तो कर्ज फिल्म के अलग अलग गीतों के शीर्षक के साथ कई सारी फिल्में भी बनी, लेकिन विश्वनाथ यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको अपने दिल के दर्द को किस तरह से पेश किया जाता है वो बयां करते हैं, कह के दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
कहा सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ सब कहा सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने ला 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी तालियों का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री मुख्तार शाह जी का और बिंदिश अंकल जी का, जिन्होंने मुझे फिर मुकेश फैन क्लब में गाने का और आने का मौका दिया है और इतने सुरीले क्राउड के बीच आने का गाने का मौका दिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर इस गाने की 2 लाइनें आप गुनगुनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाओगे आप? दर्द दिल में जगाया पहले तो मैं आशिक बनाया। क्या सुर में गाते हो। देखिए ऐसे क्राउड के बीच जब गाने का मौका मिलता है तो मजा आता है। लीजिए अगला गाना आपके नजर करने जा रहा हूं। रफ़ी साहब के गीतों की शुरुआत हो चुकी है। वैसे अक्सर देखा गया कि रफ़ी साहब ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा या तो देवानंद साहब के लिए, दिलीप कुमार साहब के लिए या शम्मी कपूर साहब के लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए, लेकिन सुपरस्टार, द फर्स्ट सुपरस्टार एवर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री राजेश खन्ना साहब के लिए रफ़ी साहब ने बहुत कम, लेकिन जितने भी नगमे गाए वो सदाबहार और यादगार नगमे गाए। मिसाल के तौर पे करीब 15 सोलो और 15 ड्यूएट नगमे रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना साहब के लिए गाए, जिनमें हम शामिल कर सकते हैं फिल्म राज से अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो आवाज़ दे हमको कहाँ हो। फिर हम शामिल कर सकते हैं द ट्रेन से गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, जो कि आज की जनरेशन जिसे सबसे ज़्यादा रिमिक्स और रिप्राइज करके सुनने की आदि है। या फिर हम शामिल कर सकते हैं कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। इन सब से अलग एक और गीत है जिसका अपना एक रुतबा है, जिसका अपना एक मूड है, एक फ्लेवर है। वही नगमा विश्वनाथ अब आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। दो रास्ते फिल्म से ये नगमा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब के लिखे बोल। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू। एक बार तालियां विश्वनाथ जी के लिए और संदीप भाई की पूरी टीम के लिए। मुझे लगता है कि अब इंतजार की घड़ियों को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, और जिन्हें आपका बेशुमार प्यार हमेशा से मिला है और आगे भी हमेशा मिलता रहेगा, ऐसे आपके और हमारी इंडस्ट्री के सभी श्रोताओं के विश्व भर में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में, जहां कहीं भी मुकेश जी की आवाज का एक भी फैन अगर है, अगर वो मुकेश जी की आवाज का फैन है तो वो डेफिनेटली जनाब मुख्तार शाह का फैन है और है, इसमें कोई शक नहीं। तो ज्यादा वक्त आप सबका ना लेते हुए अब सीधे उन्हें मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगा, जिनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। द नेम इज रजिस्टर्ड इन ऑल 3 बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। Ladies and gentlemen, please welcome the golden voice of Mukesh, none other than the one and only, the only and the one, Janab Mukhtar Shah.
नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय जलाराम, जय स्वामीनारायण, जय माता दी, महादेव। आज हनुमान जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं और आप सबका बहुत दिल से स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में। मुकेश फैंस क्लब का हमारा नया साल शुरू हुआ है, 11वां साल। 10 साल जो प्यार, जो साथ, जो कोऑपरेशन आप सब ने बनाए रखा, उसके लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। जो नए मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए इस साल, उन सब का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और जो लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम में टिकट्स लेकर आते हैं प्रोग्राम में, तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोग्राम आज हाउसफुल है, सो उन सब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल का हम ये पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा की तरह ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा एंटरटेनिंग, ज़्यादा यादगार प्रोग्राम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर सकें। बहरहाल बातें बीच बीच में होती रहेंगी। पहले गाने जिसे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, मुकेश जी का गाया हुआ गाना, फिल्म है होली आई रे, कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं और गाना बहुत मशहूर है ये वाला। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती। मन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी हैं, बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो।
है प्यार तो। अगला गीत उस फिल्म से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म, हिंदी फिल्म थी। इसमें नूतन और मनीषी जैसे कलाकार थे और जिसका निर्देशन गोविंद सरैया ने किया था। यह फिल्म गोवर्धन राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर आधारित थी, जिस फिल्म को अपने फिल्म के बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए और बेस्ट म्यूजिक के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, और जिस गीत को हमेशा एक सेमी क्लासिकल गीतों की श्रेणी में रखा जाता है। और जब इस गीत को मुकेश जी की आवाज़ के साथ सुना जाता है, सुनाया जाता है, तो दिल को और भी अजीज लगता है। मुख्तार साहब से गुजारिश के वही दिल अजीज नगमा हमारे सभी मेंबर्स तक पहुंचा है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान हमें तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। कुछ बात आपसे साझा करना चाहूँगा। आपने जब गाना ये शुरू किया, जो पहली लाइन आपने गुनगुनाई, चंदन सा बदन, दैट वाज मीटरलेस, मैंने कुछ नोटिस किया ऑडियंस में, स्पेसिफिकली महिलाओं को, जो लेडीज़ माताएं बहनें बैठी हैं, सभी के चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत, एक बड़ी निराली इनोसेंट स्माइल थी।
क्या वजह है इसकी? शायद इस गीत के अल्फाज जो उनकी खूबसूरती के लिए लिखे गए इंदिवर साहब के ज़रिए। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, हंसने हंसाने मुस्कुराहटों की बात किस तरह से शायर ने इस गीत में कही है। इन कंपैरिजन ऑफ दैट, मुख्तार साहब, ये अल्फाजों की ताकत और आज के ज़माने के गीतों की, यही साइलेंस में नोटिस करना चाहता था, क्योंकि आज अल्फाज ही नहीं है, आज ब्लू है पानी पानी। यो बेबी, बेबी कहाँ मम्मी कहाँ, ताकत ये है। ये कान कमान भवें तेरी पलकों के किनारे, जरा सोचिए, इसकी गहराई में जाइए। खूबसूरती कैसी हो सकती है? खूबसूरत सभी हैं, ऊपर वाले ने हर किसी को दिल से तो खूबसूरत बनाई है, जिस्म चाहे रूप चाहे कैसा भी दिया हो, लेकिन हर इंसान के अंदर खूबसूरती तो है, उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। कवि शायर जो होते हैं वो अपने कलम के ज़रिए, उन अल्फाजों के ज़रिए खूबसूरती को बाहर लाते हैं। सिंगर जो है वो अपनी गायकी के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग जो हैं अपनी तालियों के ज़रिए, अपने प्यार के ज़रिए, अपनी मुस्कान के ज़रिए वो प्यार कलाकारों तक पहुंचाते हैं। फैन क्लब की ओर से एक नई बात कुछ दिनों पहले शुरू की गई थी। मुकेश फैन क्लब के 10 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में मुकेश फैन क्लब के जनाब मुख्तार शाह और श्री बिंदेश त्रिपाठी ने एक अपने मेंबर्स के साथ एक गेट टुगेदर आयोजित किया था, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स उपस्थित रहे थे और उनके सजेशंस भी लिए गए, उनसे 1-to-1 बातें भी की गई। और क्लब की तरफ से हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इसी तरह के गेट टुगेदर अपने मेंबर्स के साथ 1-to-1 होते रहें, जिनसे अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ एक खूबसूरत रैपो जो जनरेट होता है वो और भी आगे बढ़े। इसके साथ साथ इस साल जो हमारे नए मेंबर्स हमारे परिवार के साथ, मुकेश फैन क्लब के साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आभारी हैं हम मुकेश फैन क्लब की ओर से नए मेंबर्स श्री आसिफ भाई, इब्राहिम भाई ज्वारावाला, श्री विपुल भाई शाह, श्री राजेश कन्हैयालाल सोनी, श्री अश्विन भाई चौकसी, श्री विजय भाई त्रिपाठी, श्री हितेश कुमार पंड्या, श्री दिलीप भाई गढ़वी, श्री भरत भाई ब्रह्मभट्ट, श्री बजरंग भाई राजपूत और श्री रमेश भाई वाढेर। We are very much fortunate to have and we are very much honored to have such wonderful doctors group and doctors as a member of Mukesh Fan Club. We heartily welcome Dr. Mehul Maskaria, Dr. Hitesh Rawal, Dr. Dipal Parekh, Dr. Hemant Sariya and Dr. Jaydev Gadvi. एक बार हमारे नए मेंबर्स के लिए हमारे परिवार में स्वागत के तौर पर तालियों से अभिवादन हो। बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। गाना पुराना, एक कॉर्नर सॉन्ग और एक रायर फिल्म से है, लेकिन गाना आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में हमेशा शामिल रहता है। द सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म मॉडर्न गर्ल, और ये एक ऐसा ड्यूएट नगमा है जो लाइव शो में शायद कम या ना के बराबर लिया जाता है और सुनाया जाता है। आज हम वही गाना आप सभी के, हमारे मेंबर्स के लिए लेकर आए हैं। सुनते हैं मुख्तार शाह और आनल वसावा से। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना।
सितारे कहते हैं मिलके सारे आजा प्यार करें। ये चंदा मेरी देखे ऐसे में बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये प्यार की लंबी राहें बाहों में डाले बाहें कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले हमें देख जले। जलता है तो जले जहां खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। अगला गीत उस फिल्म से है जो फिल्म 1963 में बनी और मुगल बादशाह शाहजहां की एक ऐतिहासिक कहानी पर आधारित फिल्म, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में और उनकी कब्र के रूप में ताजमहल बनवाया, जो पूरी दुनिया में पूरे विश्व में एक बेजोड़ नमूने की तरह आज भी कायम है। ताजमहल एक कमर्शियल हिट कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता तब घोषित किया जब इसके संगीत को, इसके गीतों को लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। 1999 में एक और ताजमहल फिल्म आई थी, किसी को याद है? याद है किसी को? याद मुझे भी नहीं है, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, तब याद आया कि ऐसी भी कोई फिल्म 1919 में बनी थी जिसका म्यूजिक AR रहमान ने दिया था। बस इससे ज्यादा इस फिल्म की कुछ यादें किसी के पास नहीं, लेकिन 1963 की वो ताजमहल फिल्म जिसका हर एक गीत, जिसकी कहानी, जिसका फिल्मांकन आज भी हमारी नजरों के सामने है। जब कभी भी हम उस गीत को जरा सा भी, हल्का सा भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो पूरी कहानी, वो पूरा सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उसी फिल्म ताजमहल से अगला नगमा है जिसे विश्वनाथ जी और आनंद जी आपके सामने पेश कर रहे हैं। मोहब्बत में जो वादे किए जाते हैं उन्हें हमेशा निभाने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहते हैं हमारे ये दोनों फनकार कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोक के जमाना चाहे रोक के खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा
ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब बेसरा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।